आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो एलओसी के रिगार्डिंग है। एलओसी सीबीएसई की तरफ से ओपन कर दिया गया है। आप एलओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम सीधा डायरेक्ट सर्कुलर पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ मेन टॉपिक्स देखेंगे। बाकी आप डिटेल्स में तो आप अपना एक बार जो सर्कुलर इशू हुआ है सीबीएसई से वो आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। तो मेनली जो ये सीबीएसई की वेबसाइट है, इसमें यहाँ पे कंप्लीट आपको शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ दी गई है। ये कंप्लीट आपको कब क्या है, आपका सीबीएसई सब्जेक्ट चेंज का, डायरेक्ट एडमिशन का, और आपके लेस जो अटेंडेंस है बच्चे किसी की, तो उनके लिए आप इन इन डेट्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपको दी गई है इसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार कंप्लीट रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें इतना कोई मेन चीज़ है नहीं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सर्कुलर के ऊपर, जो कि है इसी के अंदर नेक्स्ट शेड्यूल टू। शेड्यूल टू यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़। ये है आपकी शेड्यूल टू। इसमें जो आपको वहाँ पे डिटेल्स दी थी, तो उसमें बेसिकली 14 से कहा था कि एलओसी ओपन होगा, बट यहाँ पे आपकी जो डेट है वो अब 18 से है। 18 से स्टार्ट हो चुका है एलओसी, फ्राइडे से। वो 18 सितंबर तक रहेगा ये ओपन। उसके बाद विद लेट फी होगा, वो 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक रहेगा। तो ये एलओसी की जो डेट है वो इसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दीजिएगा टाइम बीन के ऊपर। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हुए हैं आपको। उसमें आप ये पॉइंट जो रेड में दिया हुआ है वो आप एक बार ध्यान से आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इन्होंने साफ कहा है, द स्कूल whose application for affiliation under different categories in SERS has been allowed conditionally and who have not yet submitted their compliance can submit their compliance before the start of LOC, so they could be allowed to submit LOC। मतलब कि यदि आपने कोई एप्लीकेशन सर्च पोर्टल के ऊपर लगाई हुई है, चाहे एक्सटेंशन की हो, चाहे सेक्शन इंक्रीज की हो, चाहे अपग्रेडेशन की हो, तो उस कंडीशंस पे आपको कंडीशनली अलाउ कर दिया जाएगा। बट यदि किसी ने कोई भी कंप्लाइंस अभी तक नहीं लगाया है तो वो आप अपने अलाउ कर दीजिए, कंप्लाइंस स्टार्ट मतलब सबमिट कर दीजिए सर्च पोर्टल के ऊपर, जिससे कि फिर वो आपको अलाउ कर दे एलओसी के लिए। उसके बाद स्कूल कैन टेक दे बेसिक प्रिपरेशन फॉर कलेक्टिंग करेक्ट डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट एंड द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय देम सो दैट ऑन द स्टार्ट ऑफ एलओसी दे कैन क्विकली एंड गेटली सबमिट द डिटेल्स। मतलब कि आप सेकंड पॉइंट में अपने जो डिटेल्स है वो कलेक्ट कर लीजिए आप स्टूडेंट से। सब्जेक्ट्स आप एक बार चेक कर लीजिए, जिससे कि आप टाइम के ऊपर और क्विकली अपने एलओसी को सबमिट कर सके। तो ये जो सर्कुलर है ये बेसिकली आया था आपका 14 को। ये डिटेल्स यहाँ पे आपकी मेंशन की गई है। अब इसके अलावा हम कुछ और सर्कुलर सीबीएसई के द्वारा जो इशू किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है यहाँ पे आपका सबमिशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10th एंड 12th। यहाँ पे आपको कंप्लीट एलओसी की डिटेल्स दी गई है। 17 को ये सर्कुलर इशू हुआ है। और साथ में फिलिंग ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है एलओसी में, तो ये भी 17 का दोनों सर्कुलर है। हम दोनों सर्कुलर्स के ऊपर एक बार चलते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका जो फिलिंग ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि आप सीबीएसई ने स्टेट वे कहा है कि जो भी डिटेल्स है वो आप एलओसी में करेक्ट फिल कीजिए। यदि उसमें कोई गलती होती है बाद में उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जो भी डिटेल्स आपको जो भी लेना है लिखा है, यहाँ पे पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्स आर कंडक्टेड स्मूथली एंड स्टूडेंट डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम बिफोर द एग्जामिनेशन। पासिंग डॉक्यूमेंट्स आर इशूड विद करेक्ट डिटेल्स एंड स्टूडेंट नीड नॉट टू फेस एनी प्रॉब्लम लेटर पर्टेनिंग टू द करेक्टनेस ऑफ द डाटा। मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई 12th में कुछ आ गया, उसके बाद उस टाइम ध्यान नहीं दिया, उसके बाद वो जाते हैं सीबीएसई, नहीं हमारे नाम में तो ये सरनेम लगा हुआ था, हमारी डेट ऑफ बर्थ इसमें गलत आ गई। ठीक है। तो ये बड़े इश्यूज आते हैं बच्चों के साथ में, तो उसको देखते हुए ये चीज़ आप एक बार ध्यान दे लीजिए कि स्कूल अपनी तरफ से एक बार करेक्ट डाटा जो आपके एडमिशन विंडो रजिस्टर में है, जो बच्चे ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं आपको एडमिशन के टाइम पे, ठीक है, तो उन सभी को चीज़ों को देखते हुए आप बच्चे का नेम, क्लास, नेम, फादर नेम, मदर नेम, और बाकी जो भी डिटेल्स है, सब्जेक्ट मेन है इसमें सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट बच्चे का गलत एलओसी में चला गया तो पेपर उसको बच्चे को उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो वो सब चीज़ देखते हुए आप इसके
कंप्लीट एक बार चेक करके उसके बाद ही फाइनल सबमिशन कीजिएगा। उसके बाद ये आपका सर्कुलर जो था, ये आप एक बार बाद में बाकी डिटेल्स अपने आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसका जो मेन सबमिश एलओसी का है, जिसमें 29 पेजेस का ये सर्कुलर है। इसमें आपको हर एक पॉइंट बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है। तो इसमें हम कुछ मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। अब वो मेन पॉइंट्स क्या है, बाकी चीज़ें तो सेम एज इट इज़ है। मेन पॉइंट्स आपको जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है कि 40 स्टूडेंट्स का अलाउड किया गया था सीबीएसई ने, लेकिन एक सर्कुलर था जो हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा गया था कि 3 साल के लिए, ठीक है, एक सर्कुलर हुआ है, 3 साल के लिए आपको छूट दी गई, आप 45 स्टूडेंट्स को पर सेक्शन परमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार ध्यान कर लीजिए। उसी गवर्नमेंट ने अपना ओएसिस है वो अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन काफ़ी स्कूलों का भी इशू ये आएगा कि ओएसिस में चेंज नहीं होगा, ओएसिस को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ओएसिस में सेक्शन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप 45 स्टूडेंट्स एंटर कर सकते हैं। लेकिन यदि सेक्शन आपको चेंज करना है तो सेक्शन इंक्रीज के लिए आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपका वो चेंज होगा। तो वो आप अप्लाई करके उस पर अपडेट कर दीजिए, फिर आपको कंडीशनली वो अलाउ कर सकते हैं। जो सर्कुलर बोल रहा है कि कंडीशनली अलाउ हम कर देंगे 24 के लिए। उसके बाद आपको आगे पॉइंट्स कुछ सेम एज इट इज़ है। ये यहाँ पे एक पॉइंट 12 नंबर पॉइंट पे ही एक 11 पॉइंट है इसमें। इसमें आपको पहले सबसे पहले ओएसिस अपना पोर्टल कंप्लीट करना है, फिर एचपीई करना है। उसके बाद ही आपका एलओसी का जो पोर्टल है वो ओपन होगा। विदाउट फिलिंग एचपीई आपका एलओसी ओपन नहीं होगा, ये आप ध्यान दे लीजिएगा। एलओसी का पोर्टल जब भी ओपन होगा, एलओसी का लिंक जब भी ओपन होगा जब आप एचपीई और आपका ओएसिस कंप्लीट होगा। उसके बाद अलावा ये नहीं होगा, इसलिए उन्होंने स्टेप दिया है कि पहले स्कूल को क्या कंप्लीट करना है, उसके बाद एचपी करना है, उसके बाद एलओसी करना है। तो आप ये एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। एक यहाँ पे आइए 21 पॉइंट पे, इन्होंने स्पेशली कहा है कि जो सब्जेक्ट्स लेबोरेटरी के रिलेटेड है, मतलब जैसे साइंस में बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, जिसमें लेबोरेटरी का इंक्लूड है, तो वो आप उसमें बच्चे को आप वो सब्जेक्ट नहीं दे सकते यदि आपके पास उसकी एफिलिएशन नहीं है तो उस सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आप लेबोरेटरी वाले सब्जेक्ट जब भी ऑफर कर सकते हैं बच्चों को जब वो आपके पास हो, अप्रूवल हो उसकी सीबीएसई के थ्रू। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप पहले उस पर अपडेट करके ओएसिस के ऊपर आप दे सकते हैं, बच्चों को ऑफर कर सकते हैं। जो स्किल सब्जेक्ट है वो आप किसी भी लेवल के ऊपर आप बच्चे को दे सकते हैं, एफिलेटेड कर सकते हैं, मतलब आप ओएसिस पे अप्लाई करके। उसके बाद है 26, no window for correction for in the uploaded data will be made available. Uploading correct data is the responsibility of the school concerned. मतलब कोई भी करेक्शन के लिए अपलोडेड डाटा जो होगा वो अवेलेबल नहीं होगा, आपको स्कूल रिस्पॉन्सिबल है सही डाटा फिलअप करने के लिए। बाकी पॉइंट एज इट इज़ है, आप इसको आप पढ़ सकते हैं जो पहले भी आते हैं। सब्जेक्ट कौन कॉम्बिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस मैंने बताई आपको, द स्कूल शोज एप्लीकेशन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज इन सर्च हैज बीन अलाउड कंडीशनली and who have not yet submitted compliance shall be allowed to fill LOC this year for 2024 एग्जामिनेशन। मतलब कि आप केवल 24 के लिए सीबीएसई आपको अलाउ कर रहा है कि आपने यदि वहाँ पे कोई भी कंप्लाइंस सबमिट नहीं किया है या फिर आपका डिफरेंट कैटेगरीज में आपने अप्लाई कर दिया गया है, तो 24 के लिए आपको सिर्फ अलाउ किया है, उसके बाद में आपको नहीं किया जाएगा। The stipulated period for submission of compliance for such schools shall be extended and communicated to them. However, in case they fail to submit compliance in the extended period, they shall be barred from filling the LOC for examination to valid 25। ये देखिए साफ इन्होंने कह दिया है कि केवल 24 के लिए हम अलाउ करें हैं स्कूल्स को, 25 के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे। आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा सेक्शन इंक्रीज के लिए या फिर जो भी मैटर है आपका उसके लिए आपको अलाउ करना, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका सबसे मेन पॉइंट, ये सीबीएसई ने एक थोड़ा स्टेप स्कूल्स की तरफ छोड़ दिया है। बाकी जो है वो डिटेल्स आप यहाँ पे जितने भी हैं सर्कुलर्स एनेक्सस, जो फीस है वो 1500 पर कैंडिडेट फॉर 5 सब्जेक्ट्स के लिए 1500 रुपये है।
300 फॉर एडिशनल सब्जेक्ट हैं। और बाकी ये फीस का तो आप लोग देख सकते हैं, आप यहाँ पर अपना देख लीजिएगा। ये टाइम पीरियड दिया हुआ है कि कब तक कब आपकी लेट फीस का मतलब कैसे आपको अप्लाई करना है, उसके बाद कब लेट फीस लगेगी। आप इस मोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ये आपकी कंप्लीट आप डिटेल्स एक बार जो भी है अपना समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। ये पूरा दिया हुआ है कि आपको ऑनलाइन क्या क्या करना है, मैनुअली आप क्या कर सकते हैं। जो आपकी एलओसी खुलेगी उसमें आप मैनुअली क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो ये पूरा कंप्लीट सर्कुलर है, आप इसको अपने इजीली एक बार रीड आउट कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ समझ में आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यदि कोई इशू हो तो वो उसके लिए हम स्पेशली अलग से वीडियो बना देंगे। ये फोटोग्राफ्स के रिगार्डिंग है कि फोटोग्राफ्स कैसी है, स्टूडेंट्स को आप पहले ही बता दीजिएगा। यदि किसी को अपनी फ़ोटो अपडेट करवानी है तो वो अपडेट करवा लेंगे, उसमें डेट नीचे मेंशन होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी आप एक बार अपना खुद पढ़ सकते हैं। ये सब्जेक्ट का है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो बाकी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। और बेसिकली इसी चैनल के ऊपर हम स्टूडेंट्स के लिए भी जो कुछ स्कीम्स निकलती है, कुछ स्कीम्स होती है अवेलेबल होती है, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।